नमस्कार दोस्तों। चलिए आज मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। आप उसमें ये बताइएगा कि इसमें किसका दोष है। इस कहानी में 5-6 पात्र हैं, करेक्टर हैं जो भी, तो उन पे आप बताइएगा इसमें दोष किसका है। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक राजा साहब रहते हैं। वो ब्राह्मणों को भोज के लिए निमंत्रण देता है। 11 ब्राह्मणों को अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाता है। 11 ब्राह्मण आते हैं, भोजन तैयार होता है। अब भोजन कैसे तैयार होता है? एक ग्वाले को दूध का ऑर्डर दिया जाता है। वो दूध लेकर के आता है, उसमें एक घड़े में दूध भर करके सर पे रखता है और चल देता है। ऊपर से कपड़ा रख लेता है, ढक लेता है, लेकिन हवा में कपड़ा किसी तरह से गिर जाता है दूध का, घड़े का, और ऊपर से एक बाज चील सर्प को पकड़े हुए जा रही थी। तो सर्प को पकड़े है तो स्वाभाविक है उसके मुंह से जहर निकल रहा था, और वो जहर जाकर के विष दूध में पड़ जाता है। जब दूध में पड़ जाता है, उस दूध से खीर बनती है और 11 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। वो सारे के सारे 11 ब्राह्मण पूरे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो राजा को बहुत अफसोस होता है। गांव में लोग तरह तरह की बातें होती हैं, राजा साहब के यहाँ 11 ब्राह्मणों की मौत हो गई, तमाम बातें होती हैं। तो चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, महाराज ये 11 ब्राह्मणों का पाप किसके सर लिखा जाए? राजा के सर लिखा जाए, या फिर आपका ग्वाले के सर, या बाज के सर, या सांप के सर? किसके सर लिखा जाए? यमराज भी सोचते रहे। बोले ये पन्ना अभी बंद करके रख दो, मौका आने पर बताएंगे कि किसके नाम लिखा जाए। अब राजा साहब वहाँ तपस्या करते हैं, तपस्या करते रहते हैं। करते करते एक दिन क्या होता है कि एक कोई डगरोही मुसाफिर आता है और जंगल में रास्ता भटक जाता है। राजा साहब जंगल में ही तपस्या कर रहे थे। जब वो भटक जाता है, राजा साहब की कुटिया में जाता है, जो साधु बने हुए थे राजा साहब, वहाँ जाता है। कहता है, महाराज मैं जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, मुझे शहर का रास्ता दिखा दो, कहाँ से है? राजा साहब उसे ले जाते हैं शहर के किनारे तक, जंगल के किनारे तक पहुँचते हैं, शहर के पास ही। और वहाँ से कहते हैं, राजा साहब जो साधु बने हुए, कहते जाइए आप, यहाँ से ये रास्ता है, आप सीधे शहर पहुँच जाएंगे। तो जो मुसाफिर रहता है डगरोही कहता है कि साधु महाराज यहाँ तक आए हैं तो चलिए आप चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर चले जाइएगा अपने कुटिया में। साधु भी तैयार हो गए, पहुँचे, एक होटल पे बैठे चाय पीने के लिए। उसका सेठ देखता है कि ये तो राजा साहब जैसे लग रहे हैं जो साधु बना हुआ है। देखता रहा काफ़ी देर, जब ना रहा गया तो आकर के पूछ लिया, कहा कि हम आप हमारे राजा साहब हैं, इस राज्य के राजा हैं क्या? साधु बोले, नहीं नहीं, बताइए क्या बात हुआ, क्या दिक्कत हुई, राजा साहब ने क्या किया? तो वो हलवाई बोलता है कि राजा साहब ने हमारे यहाँ के राजा साहब अपने घर में 11 ब्राह्मणों को बुलवा करके उनको मौत करा दिया, उनको ख़त्म करा दिया, जहर खिला करके ख़त्म कर दिया। कहा है हो सकता है, कोई बात नहीं। साधु फिर अपनी कुटिया में चले गए, तपस्या करने लगे। तो आप बताइए कि इनमें से वो 11 ब्राह्मणों का दोष किसके नाम लिखा जाए? राजा साहब के नाम लिखा जाए, ग्वाले के नाम लिखा जाए, या जो वहाँ रसोइया था उसके नाम लिखा जाए, सर्प का लिखा जाए, या बाज का लिखा जाए, या इस हलवाई का लिखा जाए, या उस मुसाफिर का लिखा जाए जो यहाँ तक छोड़ने आया, जंगल में जो भटक गया था? इनमें से आप बताइए कि ये 11 ब्राह्मणों का पाप किसके नाम लिखा जाए? इनमें से किसका दोष है कि वो 11 ब्राह्मणों की मौत हुई, या फिर क्यों किसके नाम दोष लिखा जाए? ओके दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। जय।